भाभी, मैं सौतेली जरूर हूँ पर एक माँ हूँ। मिनी दरवाजे के ओट पर खड़ी होकर अपनी छोटी बहन रानी को देख रही थी। उसकी माँ उसकी छोटी बहन को गोद में लेकर पुचकार कर बड़े प्यार से कौर खिला रही थी। मिनी का भी मन हुआ दौड़कर चली जाए, पर उसे अपने सौतेलेपन होने का एहसास हुआ। माँ का रूखे व्यवहार को याद करके वो घर के पीछे वाले पेड़ में लगे टायर वाले झूले पर बैठ गई और रोने लगी। रोते हुए जब उसका मन हल्का हो गया, फिर आकर अपनी माँ से बोली, माँ भूख लगी है, खाना बनाकर रख दिया है, जाकर खा लो। डबडबाई आंखों से वो चुपचाप खाना खाने लगी। वो इतना तो नहीं जानती थी माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है, पर औरों के मुंह से सुना था वो उसकी सौतेली माँ है, इसलिए वो प्यार नहीं करती। पर मिनी अबोध थी, उसे अपना पराया कुछ मालूम नहीं था। जो प्यार से हंस कर बोल दे, कुछ खाने को दे दे, मिनी उसके साथ घुल मिल जाती थी। मिनी के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी। सबने मिनी के पापा प्रकाश को बहुत समझाया, तुम्हारी उम्र ही कितनी और लड़की भी बहुत छोटी है, लड़की जात की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे, अम्मा भी तो बुढ़ाई गई है। 3 भाइयों में सबसे छोटा प्रकाश सबको यही कहता, भैया भाभी है ना, सबके बच्चन के साथ पल जाएगी, पर तुम्हारा क्या, तुम अपनी जिंदगी कैसे काटोगे, कोई किसी का नहीं होता। आखिरी में मियाँ बीवी ही काम आते हैं। सबके समझाने पर प्रकाश रजनी को ब्याह कर ले आया। दूध मुही बच्ची रजनी को अपनी माँ समझने लगी, पर अपनी औलाद पाते ही मिनी से ध्यान हट गया। अब कुछ भी अच्छी चीजें खाने को आती, रजनी अपनी कोख जाई को पहले देती। मिनी कई बार अकेली पड़ जाती। जब बाप को कोई सुध नहीं है, फिर किसी और को क्या चिंता। प्रकाश अपनी नई नवेली पत्नी के आकर्षण में डूबा रहा। मिनी को बड़े भाई बहनों के उतरन मिलते वो पहन लेती। कुछ अच्छी चीजें खाने को देखती मन ललचाता, किसी के छोड़े जाने पर वो टूट पड़ती। वहीं रजनी उसकी माँ, जहाँ उसके मन में थोड़ा बहुत भी मिनी के लिए प्यार उमड़ता। बड़ी भाभियाँ आपस में तंज कस देती, देख तो आज तो सौतेली बेटी पर बड़ा प्यार आ रहा है। रजनी का मन छलनी हो जाता। वो लाख कोशिश करती पर अपनी बेटी जैसा प्यार वो मिनी को नहीं दे पाती थी। लोगों के ताने कभी कभार उसको आहत करते। दूसरी बीवी का तमगा, फिर सौतेली माँ होने का एहसास। ना जाने गांव बयार में ये भी हल्ला था, सौतेली माँ है ना, अत्याचार करती है, मारती है, पीटती है। किसने कहा, क्या पता। वैसे भी झूठ के पाव नहीं होते, जितने मुंह उतनी बातें। पर सच तो ये था, रजनी ने कभी भी मिनी को एक हाथ तक नहीं लगाया। धीरे धीरे 7 साल की मिनी बड़ी होती गई। माँ के प्यार का अभाव या कहें वक्त की मार और जिम्मेदारियों ने उसे समय से बड़ा कर दिया। हालात तब बदतर हो गए जब उसके पिता का साया एक लंबी बीमारी की वजह से उससे उठ गया। माँ को कभी देखा नहीं। पिता का कभी स्नेह से भरे हाथों के स्पर्श को याद करते उसकी रुलाई फूट जाती। अपशगुनी, अभागन, ना जाने कितने नामों से उसको उपाधि दी जाती। फिर भी ना जाने वो किस मिट्टी की बनी थी, चुपचाप सब सह लिया करती थी। कभी कभी उसका मन भी कलप जाता अपनी माँ के गोद में सर रख कर लेटने का, उसके गले मिलने का। पर ये एक ऐसी दूरी थी जो वो और रजनी चाहते हुए भी पाट नहीं पाती थी। रजनी का दिल कई बार कचोटता, उस बच्ची के साथ मैंने बुरा सलूक किया। पर उसके अंदर की अपने पराये की भावना उसके दिल को पत्थर की तरह और मजबूत करता जाता।
स्वभाव से शांत और सौम्य मिनी घर के सारे कामों में निपुण हो गई या पूरे घर की नौकरानी बन गई। घर के कर कोने से एक ही आवाज सुनाई देती, मिनी ये काम कर, अरे अबगन वो कर दे, अपशगुनी बर्तन मांज दे, और भी कभी खम ना होने वाले काम। अपने घर में सबसे सुंदर होते हुए भी काम के बोझ तले दबती चली गई और बड़ी होती गई। अब बड़ी होते ही उसके घरवालों को हाथ पीले करने के चिंता शुरू हो गई। बिन बाप की बेटी, कोई अधेड़ का रिश्ता लाया, कोई 2 बच्चों का बाप का रिश्ता लाया, कोई कम उम्र तो 1 नंबर का शराबी। परिवार में पैसे खर्च करने में तू मैं होने लगा। अच्छा लड़का का दहेज कौन चुकाना? बहरहाल रजनी ने कभी भी मिनी से अपनापन जताने की कोशिश नहीं की, पर ना जाने क्यों मिनी के लिए आते रिश्तों को देख उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। एक दिन बैठक में अपने दोनों जेठ और जेठानी के सामने कहा, भैया जी ये अधेड़ ठीक नहीं मिनी के लिए। छोटी बहू, जोरदार आवाज आई, अब तुम हमें सिखाओगी उसके लिए क्या सही है क्या गलत? तुम चुप रहो, हम देख लेंगे। तुम सौतेली हो ना, तुम तो चाहती ही नहीं कि उसका ब्याह हो जाए, फिर तुम्हारे हिस्से का काम कौन करेगा? ये मत भूलो तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का खर्चा हम चला रहे हैं, मझली भाभी ने कहा। रजनी चुप हो गई। सौतेली माँ और दूसरी बीवी होने का दंश तो वो झेल ही रही थी, पर अब वो 2 निवाले के लिए भी अपने जेठ जेठानियों पर निर्भर थी। ऐसी ही बात सालों पहले उसके कानों में तब पड़ा था जब वो दुल्हन बनकर द्वार पर खड़ी थी। अरे नया ब्याह करने से क्या होता है, रहेगी तो सौतेली माँ ही देखना, ये कभी अपनी नहीं होगी। रजनी के दिलो दिमाग पर ये बात बैठ गई। उसने शुरू से ही मिनी को खुद से दूर रखा, ये सोचकर कितना भी करूंगी रहूंगी तो सौतेली माँ ही। पर आज मिनी के जीवन में इतना बड़ा होने वाला अनर्थ, वो इतनी सुंदर गुणी संस्कारी लड़की एक अधेड़ बस इसलिए अपना बाप रहा नहीं, और सौतेली माँ पूछती नहीं। सबसे बड़ी वजह तो अपने घर की बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार, खर्च ना करने पड़े इसलिए। अचानक उसकी नजर मिनी पर पड़ी, आंखों में सतरंगी सपने, लेकिन बारिश रूपी आंसुओं की झड़ी। नहीं, अब बस, मैं मिनी की शादी अधेड़ के साथ नहीं होने दूंगी। रजनी ने अपने अंदर हिम्मत लाकर आखिरकार कह ही दिया, मिनी मेरी बेटी है और मेरे जीते जी उसका ब्याह अधेड़ के साथ नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। अच्छा, तुम्हें अचानक कैसे याद आ गया कि वो तुम्हारी बेटी है? वही तो भाभी, आज सौतेली माँ का प्यार उमड़ आया है, कहकर मझली फीकी हंसी हंस पड़ी। हाँ भाभी, मैं तो सौतेली हूँ, लाख अच्छा सोचूं तो भी सौतेली माँ ही रहूंगी। पर आप तो मिनी के अपने हैं ना, आपकी अपनी भतीजी है ना। क्या आपने दोनों ने अपनी बेटियों का ब्याह उनसे बड़ी उम्र वाले के साथ किया? आप बताइए बड़ी भाभी, आपने भी तो किया है अपनी बेटी का ब्याह, अधेड़ से किया है क्या? फिर मिनी का कैसे? भाभी, मैं सौतेली जरूर हूँ, पर एक माँ हूँ, और अपनी बेटियों की जिंदगी को ऐसे आग में नहीं झोंक सकती जहाँ से उनके लिए चारों तरफ मुसीबतों और दुखों की लपटें निकलती हो डॉट। रही मेरी बेटियों का क्या होगा, तो मेरी मिनी बहुत गुणी है, अपने पैरों पर वो खड़े होना जानती है, हम भूखों नहीं मरेंगे। और दूसरी बात, इस घर में निवाले खाने की, ये घर मेरे भी पति का था, उस हिसाब से मेरा भी हिस्सा है, खेत खलिहान पर भी। आगे आप खुद समझदार हैं।
जेठ जेठानी के मुंह पर ताला लग चुका था। बाहर रिमझिम फुहारों की बरसात हो रही थी। मिनी दौड़कर अपनी माँ के गले लगकर अपने आंसुओं के धार से बारिश के बूंदों को धूमिल कर रही थी। रजनी भी अपनी ममता के आंचल में छुपाए उन आंसुओं को बटोर रही थी। बहू हमारे साथ खाएगी तो परोसेगा कौन? दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।